श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे देव दीपावली के उपाय, जिसमें हम 3 महा उपाय आपको बताएंगे। जिसमें हम आपको पहले उपाय सिक्के वाला बताएंगे, उसके बाद 2 अन्य उपाय बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें कर लेने से 15 दिनों के अंदर आपके घर में धन की आगमन होगी और कोई भी मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए जानते हैं इन सभी उपायों के बारे में। दोस्तों, कार्तिक माह में ही दीपावली और देव दीपावली का पर्व 15 दिनों के अंतराल में मनाया जाता है। दीपावली के ठीक 15 दिन बाद देव दीपावली का पर्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी देव दीपावली के दिन दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं। इस साल देव दीपावली का पर्व 26 नवंबर को मनाया जाएगा। दीपावली के समान ही कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है, जिसे धर्म ग्रंथों में देव दीपावली कहा गया है। कहा गया है कि भगवती लक्ष्मी सहित समस्त देवता इस दिन पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। जो सनातनी भाई बहन घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाकर देवताओं को अर्पित करते हैं, उनको देवताओं की अनुकूलता तो प्राप्त होती ही है, किंतु भगवती लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आगामी 15 दिनों में उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अब हम आपको दूसरा उपाय सिक्के वाला बताएंगे। आपको बता दें, यह उपाय करने से कोई भी मनोकामना पूरी होती है। भगवान राम ने बताया कि भगवती लक्ष्मी जी की प्रसन्नता की लालसा रखने वाले साधकों को पूर्णिमा तिथि की ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ पात्र में एक सिक्का रखें। उस सिक्के के ऊपर भगवान शालिग्राम को विराजमान करते हुए उन्हें दुग्ध, दही, मधु, घी और शर्खा से स्नान कराएं। तत्पश्चात शालिग्राम को आसन पर प्रतिष्ठित करें और उन्हें भोग लगाएं और उस सिक्का को स्नान करने के पूर्व आसन के रूप में भगवान शालिग्राम के पास रख दें और आरती कर लें। दूसरे दिन भगवान शालिग्राम को इस सिक्के पर विराजमान कर पुनः स्नान कराकर और वह सिक्का लेकर हल्दी से श्रीम का मंत्र लिखें और पीले कपड़े में लपेटकर धन रखने वाले स्थान पर रख दें। भगवती की कृपा होगी और निश्चित ही आने वाली अमावस्या तिथि से पूर्व ही आपको उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अगला जो उपाय हम आपको बताएंगे धन प्राप्ति के लिए है। यदि आप चाहते हैं आपके घर में धन का प्रवाह तेजी से बढ़ जाए, घर में पैसे आने लगे, कर से मुक्ति हो, तो यह उपाय जरूर करना है। ध्यान से नोट कर लीजिए। सामग्री लेना क्या है? आपको लेना है एक पीले रंग का कपड़ा, साफ सुथरा हो, और लेना क्या, आपको कुछ चावल लेने हैं, यानी थोड़े चावल ले लेने हैं। आपको अब करना क्या, ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने पास आने वाले धन का प्रवाह बढ़ाना चाहते हैं या अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, तो देव दीपावली के दिन आप एक पीले रंग का साफ सुथरा नया कपड़ा लेकर उसमें थोड़े से चावल डालकर उसकी पोटली बनाएं। अब उस पोटली को श्री हरि के चरणों में लगाकर किसी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आपके पास आने वाले धन का प्रवाह बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, यह उपाय जरूर करने। सामग्री नोट कर ले, ध्यान से लेना। क्या आपको गेहूं का थोड़ा सा आटा लेना है और देसी घी, और आपको कुछ केले लेने हैं। तो अपनी अच्छी सेहत के लिए कल देव दीपावली के दिन आपको प्रसाद के लिए थोड़ा सा आटा लेना चाहिए और उसे कढ़ाई में डालकर घी में भूनना चाहिए। साथ ही उसमें थोड़ी सी शक्कर भी डालनी चाहिए। इस प्रकार आपका प्रसाद तैयार हो जाएगा। अब आप उस तैयार प्रसाद में कुछ केले के टुकड़े डालिए और उसका भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद बाकी बचे हुए प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों में और बाहर छोटे बच्चों में बांट दें। ऐसा करने से आपकी सेहत बेहतर बनी रहेगी। अगर आप मानसिक रूप से शांति पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन आपको श्री सत्यनारायण भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और साथ ही चंदन की धूप बत्ती जलानी चाहिए। इसके अलावा भगवान को केले के फल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको मानसिक रूप से शांति जरूर मिलेगी। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसे आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, तो उसे पूरा करने के लिए कल के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए और भगवान को कटे हुए गोले के टुकड़े और मिश्री का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपने काम के जल्द से जल्द पूरा होने की प्रार्थना करनी चाहिए। कल के दिन ऐसा करने से आपका जो भी काम है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। अगर बिजनेस को लेकर आपका बिजनेस साझेदार आपकी कोई बात नहीं मान रहा है,
सिर्फ अपने डिसीजन आप पर थोप रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए कल आपको नारायण के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ऊ नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करने से आपका बिजनेस साझेदार आपकी बात को अच्छे से सुनेगा, समझेगा और साथ ही मानने भी लगेगा। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो देव दीपावली के दिन आपको स्नान आदि के बाद थोड़ी सी रोली लेनी चाहिए और उसमें 2-4 बूंद घी डालना चाहिए। अब घी और रोली को अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद इस रोली से अपने घर के मंदिर के बाईं और दाएं दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप अपने बिजनेस को तरक्की के नए शिखर पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए कल के दिन आपको एक कच्चा नारियल लेना चाहिए और उस पर हल्दी से श्री लिखना चाहिए। इसके बाद उस नारियल को श्री विष्णु के मंदिर में दान कर दें। अगर आपके घर के आसपास कहीं विष्णु जी का मंदिर न हो तो किसी भी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आपका बिजनेस जल्द ही तरक्की के नए शिखर पर पहुंचेगा। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो कल के दिन स्नान आदि के बाद सत्यनारायण भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही देवी लक्ष्मी को लाल चुनरी चढ़ाएं। ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपका प्यार बरकरार रहेगा। अपने कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए कल के दिन आप सत्यनारायण भगवान को चंदन की खुशबू अर्पित करें। साथ ही भगवान को किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपने घर परिवार को, अपने आसपास इंपॉर्टेंट लोगों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो कल के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद हाथ में पीले फूलों की पुष्पांजलि लेकर भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर परिवार और आपके आसपास के इंपॉर्टेंट लोगों के जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। अगर आप ऑफिस में अपने कलीग्स की बैकबाइटिंग से परेशान हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए कल देव दीपावली के दिन चावलों को पकाकर उसमें थोड़ा सा खाने वाला पीला रंग और थोड़ी सी शक्कर मिलाइए। अब उसके 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा गाय को खिला दीजिए, एक हिस्सा मंदिर में दे आएं और एक हिस्सा स्वयं खा लीजिए। ऐसा करने से ऑफिस में कलीग्स की बैकबाइटिंग से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। देव दीपावली की शाम को प्रदोष काल में 5, 11, 21, 51 या फिर 108 दीपकों में घी या फिर सरसों के भर दें। इसके बाद नदी के घाट में जाकर देवी देवताओं का स्मरण करें। फिर दीपक में सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, फूल, मिठाई आदि चढ़ाने के बाद दीपक जला दें। इसके बाद आप चाहे तो नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। देव दीपावली के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। हो सके तो गंगा स्नान करें। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। ऐसा करने से गंगा स्नान करने के बराबर फलों की प्राप्ति होगी। इसके बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, अक्षत, लाल फूल डालकर अर्घ्य दें। फिर भगवान शिव के साथ अन्य देवी देवता पूजा करें। भगवान शिव को फूल माला, सफेद चंदन, धतूरा, आक का फूल, बेलपत्र चढ़ाने के साथ भोग लाएं। अंत में घी का दीपक और धूर जलाकर 40 स्तुत मंत्र का पाठ करके विधिवत आरती कर लें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, ओम भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें।